और नूर कज़न्स भी हैं, खालाजाद बहनें भी हैं, तो लेकिन उसके बावजूद आप एक दूसरे पे अल्फाज के तीर चलाती रहती हैं। आपने कभी सुना है उसको और मुझे सामने हम हों और ऐसे तीर चला रहे हो? ये लोग ही करते हैं। जो तीर चलाते हैं लोगों की तरफ से होता है, बिलीव करें, ना उसकी तरफ से होता है ना मेरी तरफ से होता है। उसका एक अपना एक लाइफ स्टाइल है, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर क्योंकि हम कज़न हैं, लोग बिला वजह कोई ना कोई एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं, अदरवाइज ऐसा है। आपने अभी नूर की 5वीं शादी के बारे में भी एक पोस्ट आपने शेयर की थी, तो क्या वो वाकई ऐसे है या आप शादी करवाने के लिए ही आपने ये पोस्ट की थी ताकि लोगों की तवज्जो उधर चली जाए? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब शादी का नंबर आगे बढ़ गया होगा उसका। वो जो मैंने डाली थी पोस्ट, वो उसके बाद उसकी एक और शादी हो गई होगी और पता नहीं आप अब नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछेंगे तो कुछ और हो चुका होगा। सो प्लीज स्टॉप आस्किंग अबाउट हर। कभी ऐसे हुआ हो कि आप किसी मॉल में गई हैं, किसी मार्केट में गई हैं और आपके फैंस मिल गए हों और वो आपके साथ सेल्फियां बना रहे हैं, आपकी प्राइवेसी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उससे आपके खामन का रिएक्शन कैसा? फ़खर इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, फ़खर इज़ वेरी कंफर्टेबल। मैं ये सोचती हूँ, ऐसा सोचती हूँ कि मैं किसी मार्केट में जाऊँ और मुझे कोई ना पहचाने तो मुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। सो वी शुड थिंक दैट एंड देन थिंक, ओह थैंक यू सो मच दैट पीपल आर रिकग्नाइजिंग अस, सो आई एम सो हम्बल। सना, इतनी टफ एक्सरसाइज करती हैं आप, आपको देख के तो मेरी कैलोरीज बर्न होती रही हैं साइड पे बैठे। ज़बरदस्त। ये अगर ऐसा हो जाए तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही आसान काम है कि अगर कोई टफ एक्सरसाइज। खैर ये तो ट्रेलर था, ये इतनी टफ नहीं थी, आपने भी टफ देख ही रही है। बट सब आप सना के ट्रेनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोस्ट फिटेस्ट लेडी इनको कैसे बनाया आपने? सना फ़खर जिस वजह से मुझे पसंद हैं, जिन मैं इनकी पर्सनैलिटी का इतना बड़ा एडमायरर हूँ, ये इतने खूबसूरत मिजाज की और इतने आला इखलाक की खातून है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझसे मेरी फ़ीमेल्स जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछती हैं कि जी हमें सना फ़खर जैसा बना दें। वो क्या करती हैं? मैंने कहा सना फ़खर वो है, वो एक जुनून है, वो एक कैफियत का नाम है कि जैसे वो लंदन, आज मैं सुन रही हूँ। देखें जी, लंदन में चली जाएँ, यूएस चली जाएँ, किसी शूट में चली जाएँ, इनका पहला स्टेटस आप देखेंगे इनके इंस्टाग्राम के ऊपर कि ये जनाब बैग पहना हुआ पीछे और ये वॉक पे जा रही हैं, लेक पे चली गई हैं। ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग बाहर जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है या शॉपिंग मॉल कौन सा अच्छा है। मैं देखती हूँ जिम किधर है और कोई एक्सरसाइज की जगह कहाँ है। शी इज़ अमेजिंग। मैं आपको बड़े दावे से एक बात कर रहा हूँ आपको, सना फ़खर जो है ये ना लॉलीवुड ना बॉलीवुड, ये है हॉलीवुड की बॉडी। 6 पैक पूरे बड़े सगीर में ये वाहिद सेलिब्रिटी है जिसके 6 पैक हैं। ये हमारा पीस ऑफ आर्ट है। थैंक यू सो मच। ये आपकी इतनी तलवार मार का मूंछों का क्या राज है? ये ठाकुर साहब हैं यहाँ के और हीरो है यहाँ के। बट साहब, सना के जो फ्यूचर के फिटनेस प्लान्स हैं वो क्या है? अभी ये हम इनको जो है ना वो ट्रेनिंग दे रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की, द मोस्ट लीथल कॉम्बैट इन द वर्ल्ड, द मोस्ट फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स। तो अभी जो है ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली हैं। आप आइंदा भी इनको देखेंगे मज़ीद मुश्किल चीज़ों में, मज़ीद मुश्किल एंगल्स में, मज़ीद मुश्किल एक्सरसाइजेज में। और सना फ़खर जो हैं ये आसिफ भट्ट का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान के माथे का झूमर है। सना, सबसे पहले तो ये बताएं कि उस सना को कहाँ छुपा दिया है जिसे हम कुछ अर्सा पहले फिल्मों में देखा करते थे? देखिए वो जो जिस सना को लोग जानते थे वो वाकई छुपी हुई थी। अब ये जो सामने आई है उसको थैंक यू बोलती हूँ, ताकि अगर वो थी तो आज मैं ये ट्रांसफॉर्म हुई हूँ ना। मेरे ख्याल में हर शख्स को ज़िंदगी में टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे 2 डेकेड हो गए हैं काम करते हुए, ऑलमोस्ट 2 डेकेड आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। लेकिन मुझे आज के यंगस्टर भी जानते हैं द रीज़न वाई वी हैव टू इवॉल्व। हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो तब हम मिक्स एंड मैच करते हैं, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाते हैं, आप लाइफ में कहीं पीछे रह जाते हैं। यू हैव टू कम अलॉन्ग विद एवरीथिंग व्हिच एक्चुअली गोइंग ऑन। जब आप मॉडलिंग किया करती थीं, फिल्मों में आती थीं, तो आप फेमिनिस्ट ब्यूटी का एक मुजस्समा थी। तो उस वक्त आपको देख के कतन ऐसा नहीं लगता था कि आप बाइक राइडिंग भी कर रही होंगी, आप मार्शल आर्ट की माहिर भी होंगी। मैं 11 साल की उम्र से बाइकिंग भी कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया वाज नॉट सो एक्टिव, ऑनेस्टली आई ऑलवेज बीन लाइक दिस। आज जब मेरे सेट पर जब जाएंगे तो आप मुझे वो वाली लुक में भी देखेंगे जो एक प्रॉपर जो एक ग्लैमरस होना चाहिए एक एक्ट्रेस को, वो आप लोग देखेंगे। किस एज में आपको लगा कि आप इतनी बड़ी स्टार बन सकती हैं?
मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने का बहुत मतलब मज़ा आता है। मुझे कोई ये बोले ना कि ये नहीं कर सकता, एंड आई कैन बी द बेस्ट पर्सन फॉर दैट मैटर। अगर कोई चीज़ मैं मुझे बोल दे नहीं कर सकता, वही मैं करके आपको दिखाऊंगी। आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। यानी आपसे जो काम करवाना हो उसके लिए पहले आपको रोक दिया जाए, मुझे गुस्सा दिलाया जाए मुझे गुस्सा दिलाया जाए कि तुम नहीं कर सकती, नो नो सॉरी तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं कहूँगी अच्छा नाउ आई हैव टू शो यू बिकॉज द पिक्चर इज मोर बिगर देन योर वर्ड्स। तो अगर कोई ऐसी बात मुझे ना पसंद आई तो आपको पता है मेरी किक भी बहुत अच्छी है। जिस ज़माने में आपने मूवीज़ में काम शुरू किया तो उस ज़माने में जो फिल्मी जोड़ियाँ थी वो बड़ी हिट थी, जैसे रीमा और शान की थी, जावेद शेख और नीली की थी। तो आपकी जोड़ी किसी से क्यों ना बन सकी? क्योंकि आई डोंट लाइक टू बी लेबल्ड, आई वांट लेगेसी। कोई ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है या जोड़ी बनाने की। और वैसे भी ये सब चीज़ें उन्होंने एक्टर ने खुद नहीं बनाई। मोमराना के साथ बहुत अच्छी मेरी जोड़ी रही जो लोगों के हिसाब से। तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को भी अपने बॉक्स में बंद नहीं कर सकती। लड़की मैरिड हो जाए ना, कहते नहीं नहीं अब वो ख़त्म हो गया, फिर वो शादी हो गई ना उसकी। जब मैंने शादी की तो उसके फ़ौरन बाद लोग कहते थे अभी आप ये प्रोजेक्ट करेंगी, आप तो शादी हो गई ना आपकी। मैंने कहा शादी हो गई, फोड़े निकल आए क्या हुआ है, सींग निकल आए क्या हो गया, शादी हुई है ना, कोई सींग तो नहीं निकल आए। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक और जो मेरा टाइटल है दैट्स आई एम अ बाइकर जी। और मैं उसके लिए मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके फिर निकलते हैं फिर। सना, आप जो आपकी फिल्में थी उनमें कुछ फिल्मों में आप बोल्ड सीन भी शूट करवाती थी, तो क्या उनको देख के आपके जो ससुराली हैं या घर वाले वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे? देखिए पहली बात है मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, ठीक है, और जो काम मेरा जिससे मैं मुंसलिक हूँ मैं अब भी कर रही हूँ। और मेरे जो इन लॉज हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे काम की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई थिंक बोल्ड मेरे नज़र में पहनना ओढ़ना नहीं होता, और बहुत कुछ है जो आप नॉर्मल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आज अब सेट पे जाएंगे मेरे साथ, आप देखेंगे वो एक जो गाना मैं शूट करूँ बहुत ही ग्लैमरस है, अल्ट्रा ग्लैमरस। हालांकि नॉर्मली मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनती और ना ही मैं उस तरह के परफॉर्म करती हूँ, बिकॉज मेरा कैरेक्टर ऐसा है, उसके लिए मुझे उस तरह का एवटार चाहिए एंड दे अंडरस्टैंड माई प्रोफेशन। कई बार आपके ड्रेसेस की वजह से आपको बड़ा कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता होगा, तो कैसे फिर डील करती हैं इन कमेंट्स को, इन रवैयों को? देखिए सोशल मीडिया का दौर है, वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग सारे आपको पसंद नहीं कर रहे होते और सब आपको नापसंद भी नहीं कर रहे होते। तो ये हमारे पार्ट ऑफ माई जॉब है। मैं समझती हूँ कि आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। हर बंदे को हक है अपनी राय देने का, वो अच्छी है, बुरी है, अगली है, जैसी भी है, हमें एक्सेप्ट करनी होती है, बिकॉज हम वी आर अ पब्लिक पीपल। तो मैं एक लाइन ज़रूर बोलूँगी कि कोई बंदा आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं कर सकता। अगर किसी ने कुछ भी कह दिया मेरे बारे में, वो नहीं चेंज कर सकता। कौन चेंज करता है? सिर्फ मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी लाइफ। सो व्हाई शुड आई पे अटेंशन?